हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस का लेक्चर वीडियो आ चुका है लेके। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें हम लोग बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट जो पढ़ते हैं, तो इस साइंस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत ऑलरेडी की थी, जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर का लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 4। और एक चीज बता दूं, जैसे कि आप जानते भी होंगे कि यार हमारे 10th स्टैंडर्ड का पूरा एंटायर सिलेबस, ऑल द सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, हर चीज पहले से ही प्रेजेंट है। ये जो हमने पढ़ा रहे हैं ना, ये चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे हम लोग, तो ये तो दोबारा है, यानी कि एक जो कंटेंट है ना सिलेबस का, वो पूरा हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आपको बस सर्च करना है, समझ लो आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, साइंस 1 का चैप्टर नंबर जो 3 है ना वो पढ़ना है, तो आप बस सर्च करना 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 बाय JR ट्यूटोरियल्स राहुल सर, आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा हमने पढ़ा चुका हूं, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, ऑल द चैप्टर, सिलेबस बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है। आपको हमारे चैनल पे देखने मिल जाएंगे, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस पहले से ही प्रेजेंट है। जो डिजिटल बोर्ड आया तो हमने न्यू बैच चालू किया आप लोग के डिमांड के लिए, तो अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक पहुंचे और धीरे धीरे पूरा चैप्टर, पूरा एंटायर सिलेबस फिर से एक बार और कंप्लीट हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और खूबसूरत सा आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यार हमारे चैनल के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त जब आप वीडियो देख पा रहे होंगे, तो 900 के सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 900 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जस्ट ये वीडियो के कुछ ही टाइम पहले आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको एक लाइव सेशन दिखेगा। वो लाइव सेशन में हमने हमारे टीचर्स लोग के साथ एक बेहतरीन लाइव सेशन किया था 900 के सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट होने की खुशी में। एक छोटा सा केक भी कट किया था उस लाइव सेशन में, आप जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। अगर बाई चांस आपसे मिस हो गया होगा, क्योंकि उस समय दोपहर का टाइम हो रहा था और उस समय बहुत सारे लोग स्कूल भी गए होंगे, तो जाके जरूर से देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमारे सब टीचर्स हमारे साथ मिलकर केक कटिंग किया था, बहुत अच्छा लगा था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी ज्यादा अच्छा भी लगा होगा। और आपको एक और चीज बता दूं कि 1 मिलियन अगर आप प्यार दिखाओगे, आज 900 के पे पहुंचे, 9 लाख पे पहुंचे दोस्तों, लेकिन अगर आप प्यार सपोर्ट दिखाओगे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग 1 मिलियन का भी सेलिब्रेशन आपके साथ करेंगे। तो 1 मिलियन जरूर से करवा देना, जितना हो सके उतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ईमानदारी से एकदम। और जितना हो सके आप लोग को एक हाइट पे लेके जाना है, वो हमारा एक सपना है, तो जरूर से हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई। ठीक है, अब बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि हमारा जो जितने भी कंटेंट है वो सब चीज पहले से प्रेजेंट है। जैसा मैंने बोला, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट से कुछ बातें करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, मेंशन कर सकते हो, DM कर सकते हो। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, डायरेक्टली आप फॉलो कर सकते हो या फिर लिंक के थ्रू जाके भी फॉलो कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस जो लेक्चर था इस चैप्टर का हमने शुरुआत किया था, तो बेसिकली हमने सबसे पहले पढ़ा था डॉबेन-आयनर। क्योंकि देखो, हम जब पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना दिमाग चलाया। करेक्ट है, अलग अलग दिमाग चलाया। अब वो दिमाग इस प्रकार चलाया कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपना एक फंडामेंटल चीजें बताई, भाई ये मेरा फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंगली हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या था, डॉबेन-आयनर। तो डॉबेन-आयनर जब आए तो उन्होंने बोला कि द एलिमेंट शुड बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि जो मासेस होंगे, जो एटॉमिक मास होता है कोई भी एलिमेंट का, उसके अकॉर्डिंगली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर 3-3 का ग्रुप निकालेंगे। वो तीनों ग्रुप के हिसाब से हम एटॉमिक मास को अरेंज कर देंगे, एवरेज निकालेंगे, सेकंड वाले का एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड के साथ, तो वो डॉबेन-आयनर ट्रायड कहलाएगा। तो ऐसा जब किया तो बहुत सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे का नहीं हो रहा था। इसके लिए इसका जो एक्सपेरिमेंट था, जो डॉबेन-आयनर ट्रायड का जो फॉर्मुलेशन था, वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये जो डॉबेन-आयनर ट्रायड है वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आया न्यूलैंड साइंटिस्ट। तो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि क्यों ना मैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास है ना, उसमें मैं 8-8 एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज कर दूं और पहले वाले का और 8वां वाले का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो सेम रहेगी। तो ये कैल्शियम तक सेटिस्फाई हुआ, नो प्रॉब्लम। कि भाई ऐसा लग रहा था कि ये न्यूलैंड बना देगा, पीरियोडिक क्लासिफाई कर देगा, वो पूरा टेबल बना देगा, पीरियोडिक टेबल, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि वो कैल्शियम तक आते आते अटक गया। उसके बाद उसकी जो थियरी थी, जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वो काम नहीं आ रहा था, तो ये भी फेल हो गया बंदा। फिर कौन आया, मेंडेलीव भाई साहब आए। ठीक है, अब मेंडेलीव भाई साहब जो आए, तो इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक लॉ बनाया, लेकिन उस टेबल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट था। वो टेबल तो बराबर तैयार हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन जब ठीक से देखा गया तो वो एलिमेंट जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज भी नहीं हुए थे, कुछ कुछ खामियां थी, डिसएडवांटेज थे। तो वो हमने इसके पहले के लेक्चर में पूरा पढ़ लिया है, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेकिन अब इसकी जो खामियां थी ना, इसकी जो कमी थी ना, उसको पूरा करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अब वो क्या है, कैसा है, कौन सा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, एंड ये सभी चीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस आपको ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, कुछ भी आपको
प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या होता है कि 1913 के दौरान, 1913 के दौरान, सोचो वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले, 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ था पहला, ठीक है। तो 1913 में हेनरी मुस्ली नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बोला कि हमेशा ना हम क्या लेते थे, एटॉमिक मास लेते थे, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेते थे कोई भी एलिमेंट का। इन भाई साहब ने बोला कि भाई ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने बोला कि क्यों ना हम एटॉमिक मास के बदले एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस दे। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। मतलब एक एलिमेंट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एक होता है उसका एटॉमिक मास, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जब उसने ये दोनों को कंपेयर किया तो उसने पाया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ज्यादा मायने रखता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एटॉमिक नंबर है। तो उसके ऊपर उसने ज्यादा दिमाग लगाया, उसके ऊपर ज्यादा यहां पे बोला लोगों को कि इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए जो स्टेटमेंट बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो बनाया गया, क्योंकि एक पीरियोडिक लॉ पहले से ही था जो मेंडलीव ने बनाया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं आर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन जो मॉडर्न बना ना, ये देखो ये वर्ड ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यानी कि ये वाला जो पीरियोडिक लॉ है मॉडर्न वाला, इसमें एक चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस किया कि जो एटॉमिक मास को लेके हम चल रहे थे, एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम अरेंज करेंगे उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। यानी कि एक लॉ बनाया गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, जो रहेगा उसके जगह पे क्या किया जाएगा, नंबर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज उसके हिसाब से क्या होने लगा, बताने लगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होने लगेगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है, ध्यान देना यहां पे, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, यहां पे मास मत लिखो, यहां पे नंबर लिखो। यानी कि इन शॉर्ट जो भी साइंटिस्ट था, क्या नाम था, मुस्ली नाम का, उसने बोला कि भैया आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के ऊपर फोकस मत करो, आप किसके ऊपर फोकस करो, एटॉमिक नंबर पे फोकस करो। क्यों, क्योंकि द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मास नहीं, इस बार है नंबर। अब हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको उसके नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और एटॉमिक नंबर कैसे मिलेगा, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, उसके हिसाब से मिलेगा। अब भैया अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास जो है ना, अब नहीं चलने वाला, अब कौन सा चलेगा, मेरा एटॉमिक नंबर चलेगा। लेकिन इसका मतलब क्या, एटॉमिक मास का काम खत्म हो गया क्या, नहीं, एटॉमिक मास का काम खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे अरेंज करना है एलिमेंट्स को, अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डालना है, उसके ग्रुप्स बनाने हैं, उसके पीरियड्स बनाने हैं, उसका पूरा एक क्लासिफिकेशन करना है, तो मैं अब एटॉमिक मास की तरफ नहीं देखूंगा, मैं किसकी तरफ देखूंगा, मैं एटॉमिक नंबर की तरफ देखूंगा। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में यही चीज प्रूव होता हुआ और स्टेट होता हुआ नजर आ रहा था। क्लियर है, समझ में आ गया। अब धीरे धीरे साइंटिस्ट लोग को समझ में आने लगा कि हम गलती कहां कर रहे थे, एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे फोकस किया जाएगा। तो यहां पे क्या होने लगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, एक ऐसा टेबल, इसके पहले भी आपने देखा होगा, एक टेबल बनाया था मेंडलीव ने, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स उसने बनाए थे, बहुत सारे कॉलम्स उसने बनाए थे, करेक्ट है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स लेके बनाए थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमने उसके एडवांटेज देखे थे, क्या एडवांटेज थे, लेकिन डिसएडवांटेज भी, डिमेरिट्स भी बहुत सारे देखे थे कि भैया उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे, क्या प्रॉब्लम आ रहे, ऑक्सीजन का प्लेस नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन का प्लेस नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ जगह खाली है, क्यों खाली है, निकेल और कोबाल्ट एक ही जगह पे रखे गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स हमने देखे थे। अब उसको ओवरकम करना है, मतलब एक नया पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक फिर से हम क्या करेंगे, यानी कि यहां पे जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया, एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया, एक नया नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से एक नया टेबल बनाया और उसके अंदर डालने लगे धीरे धीरे करके एलिमेंट, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट जो है इसके अंदर डालने लगे। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी इसके पहले हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, उसी को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल जो है कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जो लॉन्ग फॉर्म है और जो आज भी पढ़ा जा रहा है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी, वो है दोस्तों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। याद रहेगा आप लोग को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, करेक्ट है। अब ये जो एलिमेंट्स है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अब एटॉमिक मास से काम नहीं चलने वाला। पहला वाला जो मेंडलीव ने बनाया था, ये जो पुराना वाला पीरियोडिक टेबल था, इसमें हर एक चीज एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था उसने। लेकिन यहां पे क्या किया कि जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करे। क्या, किसके हिसाब से,
एटॉमिक नंबर के हिसाब से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसको भी एटॉमिक नंबर वाइज जो मिला होगा उसके इंक्रीजिंग के हिसाब से, यानी कि 1 आया फिर उसके बाद 2 आएगा उसके बाद 3 आएगा, ऐसे करते इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से वो एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके अरेंज किया जाने लगा। ठीक है, फिर इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जैसे मैंने बता दिया। और यही जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, कहीं ना कहीं जो रिलेशन है एटॉमिक नंबर का, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब चीज 9th में पढ़ा चुका हूं, आप जाके हमारे 9th वाले वीडियोस देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा होगा उस टाइम पे, या फिर साइंस का फंडा वीडियो सीरीज भी हमने बनाया हुआ है। आपको पता है ना, हम 2 एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ाते थे आप लोगों को वेकेशंस में, पूरा जो था, एक था मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज जिसमें मैथ्स के जितने फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, वो सभी चीज हमने बताया है। वैसे एक साइंस का फंडा वीडियो सीरीज था जिसमें साइंस के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए थे, उसी में एक टॉपिक था हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। बस सर्च करना हमारे चैनल के अंदर जाके, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, हमारे जेआर ट्यूटोरियल का नाम डाल के मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन होता है। कैसे रिलेशन होता है बताता हूं। जैसे कि समझ लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं 2,4। ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 2,6। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके हिसाब से हम लोग का वैलेंसी मिल जाता है। कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में 4 है, 4 की रिक्वायरमेंट है तो वैलेंसी 4 हो गया। ऑक्सीजन में लास्ट में आउटर मोस्ट शेल 6 है, कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से मतलब अगर इफ वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट वी विल कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो एंड इट्स वैलेंसी आल्सो। ये ऑलरेडी हमको आता है दोस्तों, अगर नहीं आता है तो जाके वीडियोस देखो, हमने सब चीज बना के रखा है। ऐसे नहीं दोस्तों 2,500 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों। ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से हर चीज हमने मेहनत किया हुआ है, पिछले 2 साल 2.5 साल जो किया है दोस्तों, ये 2 साल हो गए हमारे चैनल को, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 साल होने वाला है अभी, 2-3 महीने में 2.5 साल भी हो जाएगा। तो इतना मेहनत जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ आपके लिए की गई है, ताकि यार एक न एक दिन आप उस लेवल पे पहुंचो, आपका कंसेप्चुअल इतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कि आप बड़े से बड़े एग्जाम, जेडब्ल्यू, नीट, एमएचटीसीडी जैसे एग्जाम्स को बिंदास क्लियर कर पाओगे। करेक्ट है, और आपका जो परसेंटेज आएगा वो अलग, जो स्कूल में आएगा, जितने भी आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, तो ये सब चीज एक रिलेशन बिटवीन भी हमें बताता है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शॉर्टकट लिखा है मैंने एमपीटी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा लर्न कर लेते हैं, लेकिन आपको कैसे लर्न करना है और कितना लर्न करना है ये आपको मैं बताने वाला हूं। यहां पे आज आपको मैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फोटो भी डिस्प्ले करने वाला हूं कि कैसा दिखता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो कैसा रहेगा वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले एक्चुअल में आपने इसके पहले तो देखा था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था। आज देख लो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, तो वो दिखता है ऐसा। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है। ये क्या है दोस्तों, ये है आप लोग के लिए एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, यहां पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप लर्न कर सकते हो, क्या क्या चीजें याद करने की जरूरत है और क्या करने की नहीं जरूरत है, ये सभी चीज बताऊंगा। ये एग्जाम में आता है कि डिस्क्राइब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, लेकिन मैं हर चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना होगा कि जैसे मैंने बोला कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो भी एलिमेंट्स है इसको अरेंज किए गए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहां है, देखने कहां मिलेगा, देखो ये लिखा है यहाँ पे 1, आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये छोटा सा इमेज था, इसको मैंने बड़ा किया है ना, तो थोड़ा सा फट जाता है, इमेज फट जाता है। आप जानते ही हो दोस्तों कि ये फोटो है, फोटो को डिस्प्ले किया हमने बड़ा सा, तो ये थोड़ा सा फट जाता है, तो आपको नंबर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नंबर कहां लिखे हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप यहां पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद यहां पे जाओ, ये लिखा हुआ है हीलियम सेकंड नंबर पे, तो पहला हो गया हाइड्रोजन, उसके बाद है हीलियम, फिर तीसरा नंबर यहां पे आया थर्ड, यहां पे फोर्थ लिथियम बेरिलियम, फिर यहां पे फिफ्थ नंबर है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। समझ में आ गया। उसके बाद है यहां पे 11, 12, उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। फिर यहां पे आप देखोगे तो ये है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब यहाँ पे 31, 32 से कंटिन्यू कर लेना, समझ जाना आप लोग। अब मैं थक गया, इसके आगे नहीं लिख सकता। ठीक है ना, इतना तो आप समझ गए ना, आगे क्या होगा, नंबर आपको दिख रहे नहीं थे, इसके लिए मैंने लिखा। लेकिन ये लिखा मैंने क्यों 30 तक ही क्यों लिखा, क्योंकि यहां तक अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपको काम आएगा 12 तक। मैं क्यों बता रहा हूं, आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपने साइंस अगर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आगे जाके साइंस लेंगे, और साइंस में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो एटॉमिक नंबर्स है, उसके जो नाम है, उसके जो नंबर्स है, उसके एटॉमिक मास है, उसके जो सिंबल्स है, ये आपको काम आने वाले।
ठीक है, अब वो आपको काम आने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पहले पे आता है, हीलियम दूसरे पे आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये सब आपको याद होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या मेथड है याद करने का, तो मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, आपको 9th में भी पढ़ाया है, और हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर हाउ टू लर्न सिंबल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, 1 to 20, 20 to 30, ये सब बताए कैसे। वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूं, मैं पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं कैसे। देखो, हाइड्रोजन हीलियम मतलब HHE, फिर लिथियम बेरिलियम लीबे, तो HHE लीबे, BCN मतलब बकनॉफ ने, नामग अलसी पेप्सी कोलार केसी, ये साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, इडियट को निकाले कॉलेज जाकर। समझ में आया कितना फास्ट बोलू? HHE लीबे बकनॉफ ने, नामग एलसी पेप्सी कोलार केसी, ये साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, इडियट को निकाले कॉलेज जाकर। ये मैंने 1 से लेकर 30 तक बोल दिया, ये मेरा शॉर्टकट तरीका जो मैंने इन्वेंट किया है, मैंने बनाया, ये आप लोग भी बना सकते हो। H से कुछ भी बोलो। अब बहुत सारे लोग हाय, हेलो, वाया, गेटवे, बॉम्बे, ऐसे बहुत सारे लोग अपना अपना तरीका बनाते हैं, मैंने भी अपना बना लिया। ठीक, कॉपीराइट तो नहीं है लेकिन बना दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग भी बना सकते हो, तो इससे आसानी हो जाती है। जैसे कि कोई मुझे पूछता है कि अचानक से कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, लेट सपोज कोई पूछता है, मुझे याद नहीं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो मेरे को एक चीज पता है, HHE लीबे बक, बक मतलब B और C, तो कितने में नंबर पे C आया? C आया मेरे 6ठे नंबर पे, यानी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6ठा है, 6 नंबर है। तो आपको बस सिंबल याद रखना है सबके, कि हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है। ये सबके सिंबल्स लिखे हुए वो आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक। अगर आपको याद है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब ये समझ में आ गया जो मैंने बोला था, कि जो साइंटिस्ट था मूसली, उसने क्या बोला था कि एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से यहां पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, ना कि एटॉमिक मास। तो ये प्रूफ हो गया यहां पे कि यहां पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज किए गए। ये है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें कुछ आपको ऐसे लाइंस दिख रहे होंगे, यानी कि आपको ये दिख रहा होगा, ये ऐसा इस प्रकार से दिख रहा होगा, दिख रहा है ये पार्टीशन, ये पार्टीशन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे पार्टीशन, यहां पे पार्टीशन, यहां पे पार्टीशन, लाइन लाइन पार्टीशन दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे आपको दिख रहे हैं, कुछ आपको ऐसे भी दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको ऐसे भी दिख रहे हैं, करेक्ट है। तो आपको मतलब पार्टीशन दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बहुत सारे पूरे पार्टीशन है इस प्रकार से। अब ये पार्टीशन को क्या बोलते हैं तो आपको मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात यही है इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्या 7 हॉरिजॉन्टल रोज है इसके अंदर, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रो है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ये ऐसा जो चीज होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसा जो चीज होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो 7 हॉरिजॉन्टल रो है, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ दो, ये अलग पार्ट है, बताऊंगा ये क्या है, ये नीचे वाला छोड़ दो, ये अलग है, यहां तक है, समझ जाना, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां के इसके आगे मत देखना, इसके आगे ये जो चीज है ना, ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है लेकिन ये अलग हिस्सा है, क्यों अलग है बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया 7 हॉरिजॉन्टल रो है, जिसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियड्स। पीरियड्स मतलब क्या होता है कि यहां पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इसका मतलब 7 पीरियड है। वैसे ही 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको ग्रुप्स कहते हैं, क्या है 18, यहां पे 1 2 3, देखो नंबर भी लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 सीधी लाइन है, सीधी लाइन को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो वर्टिकल चीज को कॉलम्स भी बोलते हैं, तो ये वर्टिकल कॉलम्स जो है 18 है, जिसको बोला क्या जाता है ग्रुप्स। तो हमेशा आपको याद रखना क्या है, दो चीज, मेन चीज क्या है इसमें, 7 जो है वो पीरियड्स है और 18 जो है वो ग्रुप्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, ये याद रखना, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। प्लस ये हो गया पहला चीज नहीं, दूसरा चीज, पहला चीज क्या था कि एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज है अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, उसके हिसाब से। दूसरा चीज क्या बोला मैंने कि 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, समझ में आ गया। अब यहां पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है ना, वो हर बॉक्सेस में लिखे होते हैं। कैसे, देखो यहां पे दिख रहा है, जैसे मैंने यहां पे लिख के भी दिखा दिया, ये 1 लिखा है और जस्ट इसके नीचे आप देखोगे ना, यहां पे 1 लिखा है तो इसके कहीं पे नीचे आपको ना एक और नंबर दिखाई देगा, यानी कहीं ना कहीं ऊपर और नीचे दोनों आपको क्या दिखाई देंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखे हुए। यानी एक बॉक्स में ये एलिमेंट का जो एक बॉक्स है ना आपका, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है, ये एक ही बॉक्स के अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है, जो भी रहेगा उसका डबल होता है यूजुअली, तो वो लिखा रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और क्या बोल रहा है इसमें कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये सीरीज, ये आपको दिख रहा है, इसमें दो चीज है, दो सीरीज है। ये पहला वाला है La, La का मतलब होता है लैंथेनाइड। क्या होता है दोस्तों, लैंथेनाइड,
क्या होता है, लैंथेनाइड, और दूसरा वाला है AC यानी कि ये होता है एक्टिनाइड। तो ये दो एलिमेंट के नाम हैं, ये एक्चुअल में आएंगे यहां से, यहां पे आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक, बट हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्पेस ना होने के कारण इसको अलग से सेपरेट बनाया गया है, और एक सीरीज का नाम है लैंथेनाइड सीरीज, जिसमें आ जाता है लैंथेनाइड, आ जाता है CEPRND, क्या क्या बोलते हैं मुझे भी याद नहीं है सही बोलो तो, क्योंकि मेरे को 30 तक याद है सही बोलो तो, बाकी सबके ऐसा नहीं है कि नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे सब जरूरत नहीं है ना याद रखने की, मैं थोड़ी साइंटिस्ट हूं, मुझे जितना जरूरत है अभी फिलहाल में वो मैं पढ़ूंगा, लेकिन अगर मुझे और रिसर्च करना है, मुझे और आगे जाके पढ़ाई करना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, तो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर। देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टिल नाउ, अब तक के 118 डिस्कवरीज हो चुके हैं, तो ये इसी में है, ठीक है। तो ऐसे लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इन दोनों को अरेंज किया गया है, बिकॉज यहां पे जगह नहीं था, तो इसको सेपरेटली उठा के यहां पे डाल दिया गया, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4 कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज को अलग से सेपरेट डाला हुआ है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, इसको 4 टुकड़े में डिवाइड किया गया। अब ये 4 टुकड़ा आपको दिख रहा नहीं होगा, ये जो 4 टुकड़ा है ना, मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको ये 4 टुकड़ा नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा बताता हूं, देखो ध्यान से, कैसे नहीं दिखेगा बताता हूं, ध्यान से देखना। समझ में आ गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल में। अब देखो इसको ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ पार्ट है। 4 टुकड़ा क्या है, एक आपको दिख रहा है, ये ऊपर कहीं पे लिखा हुआ है S ब्लॉक। तो S ब्लॉक क्या है, ये यहां से लेके ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक। क्या बोलते हैं दोस्तों, S ब्लॉक है, मतलब कहीं ना कहीं 4 ब्लॉक में है, SPDF 4 ब्लॉक है, SPDF, ये 4 ब्लॉक के नाम याद रखना। आगे जब 11th 12th में जब जाओगे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ोगे तो ये पूरा डिटेल में बताएंगे आप लोग को, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, ऑलमोस्ट डिटेल में बता रहा हूं, बट आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि ये जो इतना पार्ट है ना, इसको बोलते हैं S ब्लॉक। इसके अंदर आ जाता है ये फर्स्ट वाला ग्रुप और ये सेकंड वाला ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप ही बोलते हैं ना इसको, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरा होता है अल्कली अर्थ मेटल, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना है हमको, क्योंकि ये हमको केमिस्ट्री में पढ़ना आगे जाके, अभी नहीं जाना है। लेकिन अब ये हो गया पहला ब्लॉक, जिसका नाम क्या है, S ब्लॉक। समझ में आ गया। अब यहां से लेके ये जो दिख रहा है आपको, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो इतना पार्ट है, इसको बोलते हैं D ब्लॉक। क्या बोलते हैं, D ब्लॉक। ये S है, ये D ब्लॉक है, ठीक है। ये इतने एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं बीच के, ये D ब्लॉक है, और यही D ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना। क्या कहते हैं, करेक्ट है, जो D ब्लॉक है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। अब क्या बच गया, ये वाला पार्ट। अब ये वाला यहां से जो हिस्सा है, हीलियम को लेके ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्से को बोलते हैं दोस्तों P ब्लॉक। क्या कहते हैं, P ब्लॉक। यानी कि पढ़ते कैसे हैं इसको, S ब्लॉक, P ब्लॉक, S ब्लॉक ये, P ब्लॉक A, फिर आता है D ब्लॉक बीच में, और लास्ट में जो अलग से इसको बना दिया गया था ना भाई, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अलग से एक ब्लॉक का नाम दे दिया गया, इसको बोल दिया गया क्या, F ब्लॉक। क्या दे दिया गया, इसको F ब्लॉक नाम दे दिया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, कौन से, SPDF, सीक्वेंस याद रखना, SPDF ब्लॉक होता है। तो ये रहा S ब्लॉक, ये रहा P ब्लॉक, फिर आता है D ब्लॉक, एंड फिर आता है ये वाला F ब्लॉक। तो टोटल ऐसे 4 ग्रुप होते हैं। ये 4 ब्लॉक के नाम आपको याद रखने हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको दिख रहा है, ये आपको एक जिगजैग लाइन यहां पे जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक जिगजैग लाइन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जिगजैग लाइन का ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जिगजैग लाइन के आसपास जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेरिलियम, ठीक है ना, और भी क्या क्या है मुझे नाम याद नहीं है, ये सब जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये होते हैं दोस्तों क्या, मेटलॉइड्स। नाम सुना है ना, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जिगजैग लाइन जो हमने ड्रॉ किया, वापस से एक बार मैं यहां पे रफ कर लेता हूं, ये वाला हिस्सा को रफ करता हूं, प्रॉपर तरीके से बताता हूं। देखो ध्यान से, अच्छे से समझा रहा हूं दोस्तों, इसी बात पे लाइक करना तो बनता है। ये जिगजैग लाइन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये जिगजैग लाइन के इस तरफ वाले जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स है। ये जितने भी एलिमेंट्स है, ये क्या है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेटल्स है। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। अब ये जो जिगजैग लाइन है, इसके इस तरफ वाले जितने भी एलिमेंट्स है, ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, ये है दोस्तों नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। तीसरा एलिमेंट कौन सा होता है, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स कौन रहेंगे, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है ना। ये सब जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो जिगजैग लाइन के आसपास ही हैं, उसी को बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये जिगजैग लाइन यही बात का सबूत है जो हमें बताता है कि वेदर द मेटल्स आर, वेदर द नॉन मेटल्स आर, वेदर द मेटलॉइड्स आर, ये हमें बताता है। और ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर है,
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, जहां तक आपके 10th स्टैंडर्ड की लेवल की बात है। लेकिन आगे बहुत बड़ा लेवल है, इसके अंदर डिटेल में भी बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी नहीं पढ़ना यार। 11th आने दो, 12th आने दो, सब पढ़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? हर चीज आएगा ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ पढ़ के। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार 900 के आपने यहां तक पहुंचाया दोस्तों, तो 1 मिलियन भी ज्यादा दूर नहीं, जरूर से आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो प्लीज फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।